दोस्तों, समय हुआ है रात के 12:10 हो गई है। बैक कैमरे से मैंने आपको दिखा भी दिया है और अभी तक जगी हुई हूँ और अर्पिता भी जग रही है, क्योंकि अर्पिता के आप सभी को पता है पेपर चल रहे हैं तो वो कर रही है पढ़ाई। और आज एक बात और है, आज आने वाले हैं हस्बैंड। वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं और वो घर आएंगे। आते आते उनको 3 और 4 के बीच में टाइम लग जाएगा, सुबह के 3 और 4। तो अभी तक तो हम जगी रहे। नॉर्मल जगती हूँ मैं डेली ही 12 बजे तक, तो 12-1 बजे तक, क्योंकि अर्पिता पढ़ती है। तो उसके साथ साथ में मैं भी जगती रहती हूँ, अपना व्लॉग वगैरह एडिट कर लेती हूँ, रील देख लेती हूँ, लेटी रहती हूँ। और आज हर्ष सोया है प्लाट में, तो सिर्फ हम माँ बेटी हैं, क्योंकि अर्पिता अभी जगी हुई है। एक बार चलते हैं अर्पिता के पास में। अर्पो सोगी? कब सोई? चल 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 चल, ऊपर चल, खड़ी हो। काम करेगी? पढ़ेगी? बस सुबह पढ़ ली, चल। तो सो रही है। अलार्म लगा रखी है? कितने बजे की? 2 घंटे बाद की। तो चल बेटा, फिर ऊपर ही चल, फिर मैं उरी सो जाऊं, मैं भी उरी आ जाऊं। ठीक है, मैं गेट बंद करके आऊं। तो इसको तो नहीं आ गई नींद लेटी लेटी को। जैसे मैंने बताया हर्ष नहीं है, तो फिर ऐसे तो मैं भी नहीं लेट पाऊंगी। ऊपर ही नीचे, मैं ऊपर, तो मैं भी नीचे ही आ जाती हूँ गेट बंद करके। ऊपर तो कोई ना। गुड्डू जग रही है, जग रही है, गुड्डू सो रही है, जग रही है। हाय हाय हाय। 3 बजे सुबह के हस्बैंड जी आ गए थे और फिर हमने चाय वगैरह पी। नींद तो आती नहीं है ना ऐसे, मतलब रात को 12-1 बजे तक भी आते तो भी बातें बातें करके सो जाते थोड़ी बहुत देर के लिए। फिर चाय वगैरह बना ली थी, चाय पी। फिर अर्पिता भी पढ़ने लग गई थी, उठ गई थी वो भी। और फिर करीबन अभी हुआ है 4 बजे का टाइम। तो मैंने सोचा मैं भी अपने कामों में लगी जाती हूँ, क्योंकि अब जैसे हस्बैंड आ गए हैं तो टाइम बहुत कम मिलने वाला है पूरे दिन में। मतलब दिन ऐसे निकलने वाला है ना कि कुछ भी पता नहीं लगने वाला है। व्लॉग वगैरह का काम भी बहुत धीरे चलने वाला है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है शायद ना डाल पाऊँ, क्योंकि हस्बैंड जी को अच्छा नहीं लगता है जब मैं पूरा दिन फ़ोन में पड़ी रहती हूँ ना, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए पूरा दिन फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। व्लॉग बनाओ, फिर एडिट करो। खास करके एडिट करने में जब वो जो 3-4 घंटे लगते हैं ना, वो उन्हें पसंद नहीं है। तो फिर हार करके वो ऐसे ही बोल देते हैं कि बंद करिए सब, परेशान मत हो फालतू में। लेकिन मैं अपना करूँगी, जैसे भी करूँ, चाहे रात को एडिट करूँ, चाहे जब वो सो जाएँ दिन में तब करूँ, कैसे भी करूँ। इसलिए अब जब मतलब वो रहेंगे तो मैं थोड़ा और जल्दी सुबह उठने की कोशिश किया करूँगी, लेकिन अपना काम मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिम्मेदारी अब बढ़ गई है कुछ दिनों के लिए, 20-25 दिनों के लिए। अभी तक एक माँ की जिम्मेदारी चल रही थी और अभी पत्नी की ड्यूटी भी शुरू हो गई है आज से। इसीलिए थोड़ा डबल वर्क करना पड़ेगा, डबल ध्यान देना पड़ेगा हर काम के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया कि मतलब वो सब्ज़ी क्या होती है, पत्ता गोभी मैंने रात को कट करके रख दी थी और तैयारी मतलब जो हो सकती थी वो मैंने रात को ही कर दी थी। मटर वगैरह छील के रख दिए थे, लहसुन छील के रख दिया था। तो यहाँ पे मैं छोंक रही हूँ पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। और आज रात की नींद का कहें तो भाई नींद आई ही नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था 12 बजे तक तो नॉर्मल में जगी ही हुई थी। फिर उसके बाद भी जब ऐसा होता है ना कि कोई आने वाला है घर में, मतलब रात में, तो ऐसा रहता है कि वो आने वाले हैं, तो नींद भी नहीं आई। गेट खोलना है,
काम करने हैं, अगर उन्हें भूख लगेगी तो खाना भी बनाना है, तो यही सब चल रहा था दिमाग में। इसलिए मतलब 12 बजे लेट तो गई थी, लेकिन नींद नहीं आई थी। काफ़ी देर बाद नींद आई थी, फिर थोड़ी देर के लिए नींद आई, फिर 3 बजे हस्बैंड आ गए थे। तो आज नींद पूरी बिल्कुल भी नहीं हुई है और होने वाली भी नहीं है आगे कुछ दिनों तक। तो यहाँ पे सब्जी जैसे मैंने छोंक दी थी, और जो थोड़ा बहुत कचरा स्लैब के ऊपर हो गया था वो मैंने साफ़ कर दिया था। और जैसा मैंने बताया कि हस्बैंड और अर्पिता इस टाइम पे बातें कर रहे हैं और अर्पिता पढ़ भी रही है साथ में। तो धनिया मैंने कट कर दिया था, हरा धनिया सब्जी के ऊपर से डालना है। और जो अभी तक के थोड़े से बर्तन हुए थे उन्हें भी साफ़ कर दूंगी साथ के साथ में। बाद में जो नाश्ता वगैरह करेंगे तो वो बर्तन होंगे। हस्बैंड को खाना वैसे वो बोले थे फ़ोन पे कि आके खाऊंगा मैं, लेकिन वो बोले फिर ना बाद में ही खा लूँगा बच्चों के साथ में, बच्चों का जब नाश्ता होगा तभी मैं नाश्ता कर लूँगा। मैंने चला ठीक है, सब्जी तो मैं बना ही देती हूँ, फिर सब्जी बन जाएगी ना तो फिर टेंशन नहीं रहती है ज़्यादा। फिर बाद में अपने बातें करो, मतलब बातों में आज का दिन ज़्यादा निकलने वाला है। तो अभी यहाँ पे हर्ष हो गया था रेडी, और अर्पिता तो जैसे लेट जाती है ना, अर्पिता अभी तक रेडी नहीं हुई थी। तो बच्चों को होता है कि पापा का बैग खोलने का, सूटकेस खोलने का, कि पापा क्या लेके आए हैं। वैसे तो इस बार वो बहुत जल्दी जल्दी में आए हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी था, हाल तुरंत में टिकट बनाइए। वैसे ज़्यादातर सामान ज़्यादा काफ़ी लेके आते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए, लेकिन जितना उनसे हुआ है उतना वो लेके आए हैं। तो वही बच्चे चेक कर रहे हैं। कपड़े वगैरह इसमें ऐसे ही डले हुए हैं सूटकेस में, धोने के कपड़े हैं ज़्यादातर इसमें। और जो सामान वो ले करके आए हैं वो मैं उन्हें आपको आगे व्लॉग में जाकर दिखाऊंगी अच्छे से एक एक करके कि क्या क्या सामान लेके आए हैं। फ़िलहाल बच्चे अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं कि क्या सामान है और क्या सामान नहीं है। हाल तुरंत में जो हमने सामान बताया था वही लेके आए हैं, और जो उन्हें पता रहता है, जो मतलब हमेशा हम आता है कुछ सामान, वो भी है। बच्चे सामान चेक कर ही रहे थे, इसके बाद आ गई थी मम्मी। मम्मी सुबह भी आई थी हर्ष को छोड़ने 5 बजे, अभी दोबारा आई हैं। बस 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 घुटना है वो, पाँव नीचा में पूरा नीचे लग रहा है, पाँव नु झुक के नो 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 राम राम मम्मी, राम राम मम्मी। वीडियो ना देखोगे कि भाई ये घुटना है, आप क्या कर रही है ना पड़ी वो। तो यहाँ पे मम्मी आई थी तो हस्बैंड जी मम्मी के पैर छू रहे थे, तो हम मस्ती कर रहे थे। ऐसे एक वीडियो आती है ना, तो मैं नंबर बना रही थी कि एक घुटने हैं पैर नीचे है, ऐसी हंसी मजाक करने के लिए। और अर्पिता हो गई है रेडी, और अभी मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। यहाँ पर रोटी बनाते हुए पतिदेव से हो रही है बातें, वो बता रहे हैं कुछ बातें, हंसी मजाक चल रहा है। और जैसा मैंने बताया था हर्ष तो चला गया है। हर्ष आज के व्लॉग में बहुत कम देखने को मिला था। जैसा मैंने बताया था ना, वो प्लॉट में सोया था, तो सुबह प्लॉट में से वैसे तो वो 5 बजे आ गया था अपनी अम्मा के साथ में, फिर आकर के वो दोबारा सो गया था। फिर उसका वो ये टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो सुबह उठकर और रेडी होकर चला गया था। और हर्ष के पेपर हो रहे हैं कल से, यानी कि 4 तारीख से शुरू है। तेरे पापा की बेस्ट ऑफ लक की जरूरत थी है ना मेरे ख्याल से। मारो बेस्ट ऑफ लक तो काम ही ना कर रहा था। तुम क्या सोच रहा हो, हमने ना कही इस बेस्ट ऑफ लक। बात बेस्ट ऑफ लक कर रहा था, बात होता कि बताना बताई ना थी भाई। देख कॉन्फिडेंस दियो या ना बता, कितना दियो था, दियो था ना। इसका पेपर खराब हुआ था, आपने क्या कॉन्फिडेंस दिया था इसको? कॉन्फिडेंस बता कितना दियो, बता कितना दियो। अपनी बेटी तो पूछ लो। किधर है, दिखा दिखा किधर दिखा रहे कॉन्फिडेंस दियो या ना दियो बता। वैतरा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही है। अरे सही सही बोल रहे हैं, ये इसके ऊपर ही गई है। अरे भूतनी लागे। जीतती रहे मेरी बेटा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है, हमेशा खुश रहे जिंदगी में। कॉपी करने का कोशिश कम करना, कॉपी तो वही कभी नहीं सोचना भी देखो तो मैं जितना देखता होगा ना 50 नंबर है तो 50 का कर गया, 60 का 60 का कर गया, वो नहीं करना कि हाँ चीटिंग का भरोसा, चीटिंग नहीं करना। चीटिंग के चक्कर में क्या होता है, वो देगा छोड़ दे वो सभी रह जाता है। फिर और जो बोला जो आता है उसको डॉट कर ले, या जो नहीं आता उसको डॉट कर, उसको बाद में देखेंगे, तो लास्ट में करना फिर बैठ। ठीक है, बाय बाय गुड्डू। फिलहाल सभी का नाश्ता हो गया था, हस्बैंड जी ने भी कर लिया था और मैंने भी, सभी ने साथ में कर लिया था अर्पिता के ही। और यहाँ पे जो अभी रसोई फैली हुई है उसको समेटना है, ये भी सबसे बड़ा काम है खाना बनाने के बाद में।
बीच में जो ये यहाँ पे आप हरा साग देख रहे हो, यानी कि पालक है और मेथी है, ये बिकने के लिए आ गया था। तो मम्मी ने पूछा था कि लोगे क्या, तो मैं बोली हाँ ठीक है ले लो, क्योंकि हस्बैंड जी को ना ऐसी ही सब्जियां पसंद है। वो जैसे यहाँ आने के बाद ज़्यादा ये नहीं कि अच्छा खाना बनाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन सिंपल खाना बनाओ, उन्हें ऐसा अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ पे पार्टी में ज़्यादातर खाना खाते हैं, वो हैवी खाना ही होता है हमेशा। और अगर वो सोचें कि पार्टियों का खाना हम ना खाएं और खुद से बनाएं, तो उन्हें टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम कोई फिक्स नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है किस टाइम पे फ्री है और किस टाइम पे काम है। इसलिए उनका टाइम टेबल बहुत बिगड़ा हुआ है। कभी कभी तो रातों रात काम चलता है, कभी कभी सुबह 3 बजे काम शुरू हो जाता है, कभी 4 बजे शुरू हो जाता है, कभी दिन में 3-3 4-4 काम होते हैं। तो उन्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है कि थोड़ा बहुत सेहत की तरफ ध्यान दें। इसलिए जो वहाँ पे पार्टी में मिलता है वैसा ही खाना वो खा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आने के बाद सिंपल खाना पसंद करते हैं। कढ़ी हुई, पालक का साग हुआ, दाल, बेसन, ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद मैंने लगा दिया है फटाफट से पोछा, पूरे घर में लगा दिया है ऊपर। और अभी ये जो सामान है जो हस्बैंड जी लेके आए थे, मैंने बताया जैसे जल्दी में आए थे तो इतना सामान लेके आए, वरना हमेशा जैसे जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना, वो हमेशा वो वहीं से लेके आते हैं। लेकिन इस टाइम उनके पास टाइम नहीं था, बहुत जल्दी में टिकट बनाई थी, रात में ही टिकट बनवा ली थी। अर्पिता, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, अर्पिता रो रही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत टिकट बनवाई थी कि मुझे मेरी बेटी के साथ रहना है जब तक उसके एग्ज़ाम चले तब तक। तो यहाँ पे सामान कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी नमकीन है जो वहाँ की हमें पसंद है। ये नारियल का तेल है जो कर्नाटका में फेमस है और अच्छा भी मिलता है, शुद्ध होता है और अच्छा मिलता है। इनको बोलते हैं कर्नाटका में मूड़ी बोलते हैं, जो अर्पिता को पसंद है। और ये है कटी चिप्स, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा आती है ये हमारे घर में जब भी ये आते हैं। और ये हैं कुछ मसाले, जैसे कि सांभर पाउडर है। सांभर पाउडर के कई पैकेट हैं, एक पैकेट नहीं है, कई है, क्योंकि पलौट में भी दे देंगे और जैसे ननद आएंगी तो उनको भी दे देंगे। सभी हमारे यहाँ पे सभी कर्नाटका का ही सांभर पाउडर यूज़ करते हैं। तो ये है एक ऑयल जो कि फेमस है, कर्नाटका के साउथ की साइड से ही बनता है ये, शायद आदिवासी ऑयल। तो अर्पिता ने ये तेल मंगाया है, वो यूज़ करके देखने वाली कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो 2 शीशियाँ वो लेकर के आए हैं, 1 शीशी के लिए बोला था। और इसमें कॉफ़ी पाउडर भी है जो मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि कॉफ़ी पाउडर का टेस्ट कुछ अलग है, तो वो वाला वो लेके आए। तो उनसे जितना टाइम उनके पास था उतना वो ले करके आए हैं। और ये सब मैं इकट्ठा इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ना तो टाइम है और ना ही डिब्बे हैं इतने जो मैंने अलग अलग से डाल सकूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं जिस डब्बे में राशन डालती हूँ, राशन ख़त्म होके रखा है, एक्स्ट्रा राशन डालती हूँ हमेशा इस डब्बे में मैं, तो इसमें मैं अभी इन्हें डाल करके रख दूँगी, क्योंकि अभी इतने डब्बे नहीं हैं और मुझे फुर्सत भी नहीं है, काम थोड़ा मेरा फैला हुआ है। तो ऐसा था आज का कुछ दिन। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।